Subscribe to our channel and click on the bell icon for all the latest news and updates. Hello and welcome. You're watching One India News YouTube channel. I'm Gulab. India and China have finally agreed to end a lengthy standoff at Sikkim border, which began in June. Approximately 300 soldiers from each side confronted each other at Doklam, and finally this issue was resolved. Both countries pulled troops from the site. So we are going to ask people how they think how this issue was resolved. It is Modi government's diplomatic win, or China got scared and pulled the troops from the site. In my situation, it's a win-win situation for India, and what Modi has created in last 3 years, that has impacted for this particular issue in Doklam. So I can say it's a very good move from India side, and because China has also considered now is India as a superpower in terms of economy and other things also. So thinking of all those things, China has also withdrawn their troops from there. So it's a win situation for Modi government, I think. I have a personal opinion, that is that people are saying that he is going around the world here and there. For what? See, it is only because of this that he's been able to put the international pressure that China is doing wrong. They should not do all this. And since US is also telling them that they have problems, North Korea is there from Korean side, Japan, Vietnam, they can also take care of the borders from there. If they get attacked from that side, they will not be able to do anything to us. So this is Modi government's biggest win? I think so. Yeah, without any war. Yeah, this is a diplomatic win. It has to be sorted out amicably. देखो जी, दोनों कंट्री जब अपने आप उन्होंने पीछे हो गए हैं बॉर्डर से, ये अच्छी बात है। देखो जी, क्योंकि अगर मोदी ने कुछ किया, मोदी ने स्टेप लिया, पाकिस्तान को अटैक किया या चाइना को, हम पहले हम कभी अटैक करते नहीं, हम पहले कभी नहीं करते हम। लेकिन ये होगा कि अब अगर हम करते भी हैं तो ये चक्कर पड़ जाएगा कि रशिया भी उनके साथ है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया और भी कंट्रीज उसके काफ़ी साथ हैं। हम छोटा हमारा देश रह गया है, इसलिए मोदी जी हर किसी से बना के रखते हैं ताकि दिक्कत ना आए हम लोगों को। वो पूरी पब्लिक का सोचते, पब्लिक का। कांग्रेस से बढ़िया राज चल रहा है। अब जीएसटी की प्रॉब्लम जो जीएसटी की प्रॉब्लम थोड़ी आ भी रही है, वो देखो जी बेहतरी के लिए हमारी। टैक्स जो आगे सी फॉर्म मिलते नहीं थे हमारे को, हम कितना बिल काटते लोगों का, सी फॉर्म मिलने नहीं, तो 2 नंबर काम करने हमने। अब हम भी करते थे यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब सही हो गया जी। अब बंदे सारे एक काम हो रहा है 1 नंबर के अंदर, सब कोई हेरा फेरी नहीं होगी, सब बेहतरी होगी अपने देश की। चीज़ें कर रहे हैं इंडिया के लिए, कंट्री के लिए, नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं, और उन्होंने नए जो भी वो खरीदते रहते हैं, मतलब जो युद्ध के लिए, और उन्होंने अपनी फ़ौज लगाई थी। अब वहाँ पे बातचीत करके अगर मसला हल हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर युद्ध होता तो आप जानते हो कि कितनी इकोनॉमिक जो अभी हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है, अपनी हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती। तो ये मोदी की सबसे बड़ी जीत है। कहीं से भी अच्छा नहीं है। अगर ये वॉर हट गई है, मतलब वहाँ से उन्होंने दोनों ही कंट्रीज़ ने बैकआउट कर लिया, तो ये अच्छी बात है। ये कि मतलब विदाउट किसी लड़ाई के, किसी वॉर के अगर ये हो रहा है, बहुत सही चीज़ है। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा ये वो लिया है कि मतलब दोनों आर्मी को इशू बहुत हो गया। इससे हमें ये भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हमारे अंदर पावर है, हम स्टैंड ऑफ करते हैं कहीं पर कि हाँ, कि हमारी भी चलती है। ये बहुत सही चीज़ है, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सही काम किया है। ये बातों की वार तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और विदाउट वार के अगर ये सॉल्यूशन हुआ है तो मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई है इसके लिए कि उन्होंने बिना किसी जान मान के नुकसान के ये करवाए, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और चाइना के लिए। मोदी जी की वजह से उन्होंने सुधारा है, जब से उनकी सरकार बनी है, कहीं ना कहीं बदलाव आया है। बीच में बहुत खबरें आ रही थी कि अब चाइना अटैक कर देगा, अब चाइना अटैक कर देगा। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया से चाइना डर गया। उनको लगता है कि नहीं, अब वो भारत नहीं है पहले वाला, ठीक है, अब जो है भारत बदला है। 62 का भारत नहीं है, आज का 2017 का भारत है। ये 62 का नहीं है। आज बराबर जवाब मिलेगा, अगर जैसे वो चाहेंगे ऐसे ही बराबर जवाब मिलेगा। इसका भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा भारत की तरफ। लगता है आपको ये मोदी जी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि बिना युद्ध के उन्होंने इस मसले को हल कर लिया। ये कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये जीत लग पा रहा है, मोदी जी की लहर काम कर पा रही है। इसका श्रेय जो है सो मोदी जी को ही जाता है। ये जो श्रेय है इसलिए मोदी जी को जाता है कि अभी जो है सो चाइना के डरने का ये भी कारण है
कि यूएस हमारे साथ बिल्कुल है। यूएस खड़ा है, आप देखो जापान कह रहा है कि अगर इंडिया युद्ध करता है तो हम इंडिया के साथ हैं, इसलिए चाइना को बैकफुट पे आना पड़ा। मोदी की बहुत बड़ी जीत है इसमें, क्योंकि बिना किसी उलझन के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बीच में बहुत ही युद्ध के आसार थे और खबरें आ रही थी कि अब चाइना अटैक कर देगा, अब अटैक कर देगा। नहीं, अब तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हमें और कुछ नहीं चाहिए ना इसके अलावा। इन माई ओपिनियन इट्स ए ग्रेट विन फॉर इंडिया एंड डेफिनेटली क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को जाना ही चाहिए। Both countries pulled out the troops from that site and standoff ended there. So do you think it is completely Modi government's win because It's Modi complete. government diplomatically resolved डेफिनेटली this? दिस वॉर मतलब वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज़ कम्प्लीटली ए सॉल्यूशन बाय डिप्लोमेटिक। या इन माई ओपिनियन मेरे विचार में तो यही है कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बड़ा स्टेप था जो बिना लड़े हम लोगों ने जीता है। जो अपना जो ये हुआ था इस पे तो मैं मोदी जी की उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली है। उनके जो स्टाइल है मतलब हर चीज़ को आराम से देखना, वो जो हटा है, जो चाइना पीछे हुआ है, चाइना इसलिए पीछे हुआ है, वो समझ गया कि मोदी में इतनी क्षमता है कि पूरे चाइना को मतलब पूरे खदेड़ सकते पीछे से। क्योंकि जैसे कि मोदी जी अलग अलग विदेश में जाके हर कंट्री में जाके एकता बना रहे हैं। अब ये बताओ पाकिस्तान को छोड़ के चाइना का सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई कर रहा है? इधर से अपना भूटान भी अपने देश में कर रहा है, या नेपाल भी अपने तरफ, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा एक्चुअली है। तो मोदी जी का बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि मोदी जी जिस टेक्निक से ये सब कर रहे हैं उनका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। So we got various opinions on this issue, Doklam issue. Many of them said it is Modi's government's biggest win because Modi government diplomatically resolved this issue. That's all in this video for now. For more latest news and videos, don't forget to subscribe to One India News YouTube channel.